राम गुलाम कोई तो बोले, ऐसी नौकरी मोए न हुई। वहाँ तो दौरा दौरत दौर गोचिरा लागत है। भाल काम कुछ करो या न करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खासा करी, तलब तो तुम्हारी बढ़ रही है। जाकर बाजार में एक जाने की ताजी मिठाई ताह दौड़ता हो जा। बहार को वह हुक्म देकर बाबू महाव घर में गए और वी में बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, ये बतवाए हैं, जरा पढ़ी तो। पत्नी जी का नाम रंगीनी बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख, महीनावी रूप और वीवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मिचय मबन कर 30 साल तक जिसके गले में लगे रहे, उन्हें छोड़ते न बनता। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया कि हमें वहाँ ब्याह करना मंजूर नहीं। भाल हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का होना करना पड़ता। रंगीली साफ बात करने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किन्हीं का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं, तो यहाँ क्यों न वारें। उनकी लड़की कोई सीने की बोटे ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है। भात एक दफा जवान देकर मुकर जाना अवधि बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर है। रंगीली बाई ने पान बाकर कत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न हुआ, और वापी गीली बाई भी शायद ही कभी किताब पति हो पर बद पहनेती थी। पहली ही पाती पढ़कर उनकी बाँचें सजन हो गई, और पद समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक सकरुया के रस में डूबा हुआ था। एक एक अधर में दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं नाथ की थी, जो एक ही आर्त में पिघल जाती है। कल्याणी के कन्नातोपादक शब्दों ने उनके ग्वार्थ मंडित हृदय को विश्वा दिया। मंदे हुए कंठ से बोली, अभी आहमन बैठा है न। भालचंद पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर अमला रहे थे कि नाहक मैंने यह वत से दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी। इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। मंदिम भाव में बोले, जायद बैदा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से सांक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान जगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। वालवा में कप होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक बाने की मिठाई ने तो आजा की कमर ही तीर दी थी, उसमें भी ये बिल्मव दारन दाबी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी है, जाकर कह दो, हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक संभी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़की का बने नहीं कि अभी एक बात तय की, अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल की हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समक्षा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। भाल, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं का बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। जब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ न। कमी तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात बोनी पड़ी। जब तुम फिर रमा बदलती हो, ये ती मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुमते कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना बाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दमा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने ती कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी मरीबी का डोबर कर काम निकालना चाहती है। एक ही घंटी नौरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। मलाई करके बुराई करने में तो सज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बहन है। भाल, तुम्हें बापापन मालूम होता हो, मुझे तो तुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जी बात कही थी वह झूठी थी। क्या वह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरे को भी सरल समझती हो।
रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। बाल बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। ये किस्से कहानियां लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ कर तुम पंती रोती हो, क्या गच्छी बातें लिखते हैं। मनसर झूठ का तुम्हार बावते है, ये भी एक कला है। रंगीली क्यों जी, तुम मुझसे भी उल्टे ही वाई में पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती है तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नग पहचानती है। तुम जब न अब मेरे सिर महकर खुद बेदाग बचना चाहते ही बोली, कुछ दी है जब वकील साहब जीते थे, जो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है। वे खुद ही जितना उचित समय देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी जयाचा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील माहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के होने वाले करने लगे। ये भलमनसी नहीं, बोटपन है, इसका एग्जाम भी तुम्हारे मिर है। मैं अब आदि बमाह के नजीक न जाऊंगी, तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। डोगी आदमियों में मुझे चिढ़ है, जो बात करो गफाई में करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत चाने के और दिखाने के और बाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ आदि करते हो या नहीं। भाला, अब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठावरा तो मुझसे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदिमयों को। क्या कहना है तुम्हारी इस मूझ बूझ की वलया ने ले। रंगीली ही बड़े हमादार, जब भी नहीं शर्माते। ईमान में कहो, मैंने बात ताउली की नहीं। भाला जी जानो, वह इसरी औरतें होती है जो मदों को पहचानती है। जब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें करी है उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईन में अपनी सूरती देख बालो, तुम्हें मेरी फमस है। जरा देख लो कितना लेपे हुए हो। भाल गच कहना, कितना नेपा हुआ हूँ। रंगीली, इतना ही जितना कोई मलामानम को और बोरी खुल जाने पर शेपता है। भाल, खरे मैं लेगा ही सही, पर शादी बहाना होगी। रंगीली, मेरी बला में जहाँ चाहो करो, क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते। भान, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भाल, अजी मैं उसकी तरफ ताऊंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी जा पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल विलय मुवक कॉलेजी में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पहा था, वही गोरा चिटा रंग, वही पतले गुलाब की गली के से होंठ, वही चौड़ा माथा, यही बड़ी बड़ी आंखें। डी बाप का या था। ग्रंथा कोट श्री पेज दाई बहू है उस पर खूब तर रहे थे। हाथ में एक हाकी स्टिक थी। चार मेजवानी का गुरुरवा, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बही देर लगाई तुमने। ये देखो तुम्हारी ससुराल में ये बलाया है। तुम्हारी माँ ने लिखा है, साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं। भवन, शादी करनी थी चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। भूषण कड़ी ऐसी जगह शादी करवाए कि खूब रुपये मिले। बौर में सही 1 लाख का तो डॉल हो। बहाब अब क्या रखा है, वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास जब क्या होगा। रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते गर्म नहीं आती। भुवन, इसमें गर्म की कौन सी बात है। रुपये किले काटते हैं, लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर न आएगी। फिर भी 2 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही न आएगी। दुनिया का कुछ मजा न उठा सकूंगा। किमी धनी की लड़की में गादी हो जाती तो चैन में करती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो या फिर कोई एमी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे बौरत कैसे ही मिले, भुवन धन सारे एओ को छिपा देगा। मुझे ये गालियां भी सुनाए तो भी न करूं। दुधार गाय की जात किसे बुरी मालूम होती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के भाव सहानुमित है और दुखी है कि इधर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाथी जाए फिर भी अच्छी वामी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं।
गया इसके कि लोग हमेंगे बौर कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली तुम बाप पूत होनी एक ही वैली के बड़े बटे हो। योनी उरा गरीब लड़की के गले पर पूरी फेरना बाहते हो। भुवन जो गरीब है उसे गरीबी ही के यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली चुप भी रह जाया है, वहाँ से हैसियत लेकर तुम कहाँ के धना सेठ हो। कोई नादमी द्वार पर जाए तो इकलोरे पानी को तरस जाए, बड़े हैसियत वाले बने हो। ये कहकर रंगीली बहाने उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मुद्दों पर ताप देते हुए बाहर जाए कि मोटेराम को अंतिम निध्य मुना दे, पर उनका कहीं पत्ता न था। मोटेराम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे। वक्त उसके आने में बहुत देर हुई थी, उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ नहीं किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यह तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से नकदी उठाए और जिधर वो कहार गया था उन्हीं तरफ चले। बाजार बीडी ही दूर पर था। एक कल में जा पहुँचे, देखा तो बड्डा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बही वेतनफी में कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महाराज सरकार? वहाँ बैठे चिराग रहे हैं कि जाकर सो गया व ना ही पीने लगा। मैंने कहा सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो बाएगा। बड़े विचित्र जीव है, न जाने इनके वहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने मांगी और सने डांटने बेचारा नौकरी दौड़कर भाग जाता है। वे दोनों बादमी जो पंखा अल रहे थे सरकारी नौकर है। सरकार में 2 अदरनी मिले हैं न, इसी में पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता है वैसा तेरा ताना बाना वैसे मेरी भरती। इस ग्राम कह गए हैं मान 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटेराम तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों का लेते हैं। बाहर यह सब इन 2-3 महीनों के बंदर आए और छोड़कर चले गए। यह अपना रोग जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाना बनू। मोटेराम बजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल दुई नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यह कोई ताजी बीज मुझसे कहने लगे, विवरी बनाए मावा बाटी ले गाएगा। मैंने कह दिया सरकार बुरुदा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में बस होगा, मैं कुछ बाजार ही से वामूंगा। इसकी जाप चिंता न करें, मालूम होते हैं तोल दी एक मेर भर, आ जाऊं वही ऊपर न बोने जथी बात है। बाहर आपको दुकान पर मिलेगा, बोली नाही तर माल तैयार है लड्डू तो वाजब। ये कहकर मोटेराम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरबान चढ़ने ने खूब करवाया। हाय 3 मेर चट कर गए, खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाह जी तुम्हारी दुकान का जमा नाम सुना था, वैसा ही माल भी पाया।